हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हार्दिक शाह फ्रॉम प्लैटिनम इंटीरियर्स। ये हमारा न्यू 3 BHK प्रोजेक्ट है साउथ बॉम्बे तारदेव में। प्रोजेक्ट का नाम है GRS एम्पीरिया। यहाँ का जो कारपेट एरिया है 900 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। यहाँ पे हमने सिविल में कंप्लीट फ्लैट का जो फ्लोरिंग है वो चेंज किया हुआ है और कंप्लीट इंटीरियर्स रिगार्डिंग काम किया हुआ है। आइए इंटीरियर्स रिलेटेड देखते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या किया हुआ है। तो स्टार्ट से मैं अगर देखता हूँ तो हमने यहाँ पे बाहर एक सेफ्टी डोर बनाया हुआ है। सेफ्टी डोर में हमने यहाँ पे कम्प्लीटली एक सिंगल कलर लैमिनेट लिया हुआ है, मैट फिनिश वुडन। और ये अगर आप देखते रहेंगे तो मैट फिनिश लैमिनेट के साथ हमने यहाँ पे एक 9 इंचेस का राफ्टर्स लिया हुआ है यहाँ पे, और एक वुडन राउंड हैंडल लिया हुआ है और कंप्लीट सिंगल कलर। और सेंटर की साइड पे हमने यहाँ पे एक 4x1 का ग्रिल लिया हुआ है PVD गोल्डन में, और एक ब्यूटीफुल नेम प्लेट भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है सोमयास करके। और एंट्रेंस पे थोड़ा एक बड़ा शू रैक का रिक्वायरमेंट था तो हमने यहाँ पे एक 3 डोर का शू रैक लिया हुआ है, जिस पे टॉप पोर्शन पे हमने एक फ्रॉस्टी वाइट लैमिनेट लिया हुआ है। सो ये था इनका एंट्रेंस एरिया। आइए इनकी इंटीरियर्स के रिगार्डिंग हम लोग अंदर से देखते हैं। सो ये इनका प्यारा सा लिविंग रूम है। तो यहाँ पे एक ओपन कंसेप्ट दिया हुआ है बिल्डर की तरफ से लिविंग रूम और किचन का। उसको हमने कैसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन कैसे मर्ज किया हुआ है वो आपको मैं बताता हूँ। तो लिविंग रूम में हमने जो एक कलर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, क्लाइंट का स्पेशल रिक्वायरमेंट था कि उनको वुडन थीम लिविंग रूम में चाहिए था, तो हमने यहाँ पे वुडन लैमिनेट लिया हुआ है जो एक्रेलिक फिनिश में है। सो ये जो अगर आप स्पेस देखेंगे कि सोफ़ा और वॉल यूनिट के बीच में जो एक स्पेस है तो 10 फीट का स्पेस है। लिविंग रूम का जो साइज़ है अराउंड 10x20 का साइज़ है लिविंग रूम का। जो हमने यहाँ पे एंटर से अगर जैसे आप आते हो तो हमने यहाँ पे एक L शेप सोफ़ा कम बेड लिया हुआ है। और सोफ़ा के बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक फ्लूटेड MDF लिया हुआ है, जिस पे हमने दोनों ही साइड पे वॉल लाइट्स लगाए। और सेंटर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने काफ़ी अच्छा सा फोटो फ्रेम लिया हुआ है जो पूरे रूम को एक हाईलाइट कर रहा है। सोफ़े के आगे हमने एक सेंटर टेबल लिया हुआ है सेट ऑफ 2 में, कि कुछ कप्स वगैरह अगर आपको अलग से कहीं पे बिठाना है तो एक छोटा सा ट्रॉली वो भी अलग दिया हुआ है। और ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ह्यूज वॉल यूनिट दिखेगा, काफ़ी बड़ा सा वॉल यूनिट है। अब जो बिल्डर की तरफ से जो वॉल स्पेस प्रोवाइड किया हुआ था वो अराउंड 7 फीट का था, और हमने यहाँ पे एक हिडन डोर लिया हुआ है। इनका जो डॉटर्स बेडरूम का जो एंट्री है बेडरूम का वो यहीं से है, लेकिन इस तरीके से हम लोग ने उसको मर्ज किया हुआ है कि वो आपको एक वॉल यूनिट का ही पोर्शन दिखेगा। तो यहाँ पे एक हल्का सा ये वाला एक हिडन डोर है ये वाला। और टीवी यूनिट में हमने यहाँ पे एक बॉटम बेस पे ड्रॉवर्स लिए हुए हैं। सेंटर पे एक प्रोफाइल गोल्डन PVD कोटिंग में एक प्रोफाइल डोर लिया हुआ है। और बैक पोर्शन पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक मार्बल फिनिश एक्रेलिक लैमिनेट लिया हुआ है, और जिसमें हमने गोल्डन टीपट्टी एड ऑन किया हुआ है। और दोनों ही साइड पे हमने राफ्टर्स लगाया हुआ है, ये साइड और वो साइड। राफ्टर्स लगाने का मेन रीज़न ये है कि आपका जो हिडन डोर है वो अच्छी तरीके से हम उसको मर्ज कर सकते हैं। सो ये इनका एक लेंदी टीवी यूनिट है। और यहीं पे हमने एक AC का पैनलिंग भी किया हुआ है ऊपर की साइड पे, जहाँ पे हमने AC की जो कॉपर वायर है और जो कर्टन्स के जो चैनल ट्रैक है दोनों ही कवर हो गए हुए। और ऊपर की साइड से अगर आप फॉल सीलिंग भी देखेंगे तो हमने यहाँ पे बॉर्डर सीलिंग प्लस सेंटर ड्रॉप आउट दोनों ही लिया हुआ है। और जो बॉर्डर सीलिंग में हमने है 17 mm प्रोफाइल लाइट्स चारों ही तरीके पे घुमाया हुआ है, और एक हल्का सा हमने एक ब्लैक ग्रोविंग भी लिया हुआ है को पे। और जो सेंटर पोर्शन है वहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट्स प्लस बॉक्स लाइट दोनों ही यूज़ किया हुआ है। सो ये था इनका फॉल सीलिंग। और जो लिविंग रूम को कनेक्टेड, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिल्डर की तरफ से एक ओपन किचन का कंसेप्ट दिया है। सो यहाँ पे आपको ये जो एक ओपन स्पेस दिख रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम लोग डाइनिंग टेबल डालते हैं तो उससे स्पेस थोड़ा ब्लॉक लगता था। थोड़ा लिविंग रूम हमें स्पेशियस भी दिखाना था, तो हमने यहाँ पे एक वॉल माउंट डाइनिंग टेबल का प्रोविजन किया हुआ है। सो ये अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक वॉल माउंट डाइनिंग टेबल लिया हुआ है। सो वॉल माउंट डाइनिंग है जिसका जो टेबल का साइज़ है 4x3 है, कि 4 पर्सन ईजिली बैठ के आप यहाँ पे इसको डाइनिंग को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो डाइनिंग का जो पैनलिंग है इस तरीके से हम लोग ने इसको लिया हुआ है कि ये टॉप सीलिंग साइड से भी इसको हमने डिज़ाइन मर्ज किया हुआ है, और यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट्स ऐड ऑन किया हुआ है। और डाइनिंग से ही कनेक्टेड जो इनका ओपन किचन है, तो यहाँ पे हमने कैसे किया हुआ है कि एक क्रॉकरी यूनिट लिया हुआ है, जिसपे हमने किचन का जो हमारा कलर स्कीम कॉम्बिनेशन है, जो हमने किचन में जो एक्रेलिक कलर लिया हुआ है वो हमने मंदिर के लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पे इनका ये मंदिर है। मंदिर में हमने फ्रंट पे डोर लिया हुआ है, पॉकेट डोर, जिस पे हमने गणपति जी स्वास्तिक ओम उसका डिज़ाइन किया हुआ है लेज़र कटिंग पे, जिस पे हमने बाहर से डिको पेंट किया हुआ है। और
ये इस तरीके से पॉकेट डोर है यहाँ पे। और अंदर की साइड से अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे छोटे से शेल्फ भी लिए हुए हैं, तो 6 ओपन शेल्फ है छोटे से। और सेंटर पे हमने यहाँ पे जो है बैक पेंटेड ग्लास यूज़ किया हुआ है, और बॉटम की साइड पे 3 स्टेप्स भी है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से बहुत सारे भगवान जी यहाँ पे बिठाए हुए हैं हमने। और यहाँ पे एक स्लेट दिया हुआ है यहाँ पे हमने, और एक ड्रॉवर है। और जो भी आप यहाँ पे कंसेप्ट अगर आप देखेंगे पूरे घर का, मोस्टली हम लोग ने हैंडललेस कंसेप्ट लिया हुआ है टोटली। सो एक ड्रॉवर है, ऊपर की साइड पे स्लेट, और बॉटम एरिया स्टोरेज। और मंदिर के साथ ही हमने जो एक क्रॉकरी यूनिट को कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर आप क्रॉकरी यूनिट देखेंगे तो बॉटम की साइड पे हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट स्टोरेज लिया हुआ है। एक साइड पे हमने कंप्लीट चेस्ट ऑफ ड्रॉवर का पोर्शन लिया हुआ है यहाँ पे, और एक साइड पे स्टोरेज है। सेंटर पोर्शन पे हमने यहाँ पे ब्राउन टिंट मिरर लिया हुआ है, जिसपे हमने क्रिस क्रॉस डिज़ाइन लिया है। ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो प्रोफाइल डोर, जिसपे हमने वाइट फ्लूटेड ग्लास लिया है, और एक छोटा सा ओपन निश एरिया लिया हुआ है। तो ये पूरा इनका क्रॉकरी यूनिट था, और इसी को कनेक्टेड जो इनका एक ओपन किचन था वो यहाँ पे है। तो ये हमने एक एडिशनल सर्विस प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। ये वाला छोटा सा एक सर्विस प्लेटफॉर्म है, जिसमें ऊपर की साइड पे ग्लास डोर, और एकदम जो टॉप पोर्शन है वहाँ पे हमने ओवरहेड लॉफ्ट लिया हुआ है, और यहाँ पे इनका फ्रिज एरिया हमने प्रोवाइड किया हुआ है। किचन के अंदर से अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो एक कलर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, मिंट ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है वाइट के साथ, और कम्प्लीटली किचन हमने एक्रेलिक में यूज़ किया हुआ है। स्टार्ट पे ही हमने यहाँ पे एक रोलिंग शटर लिया हुआ है, ये वाला, जिसमें हमने बॉटम की साइड पे मिक्सर के लिए एक ट्रे दिया हुआ है, और यहाँ पे इनकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बॉटम की साइड पे एक पिकअप बास्केट है, और एकदम जो बॉटम है वो हमने यहाँ पे टैंडम ड्रॉवर लिया हुआ है। एक सिंगल किचन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग ने 6 टैंडम ड्रॉवर्स लिया हुआ है। एक सिंगल डोर है जिसमें बड़े डिब्बे वगैरह डाल सकते हैं, सेंटर कैबिनेट है, और एक ओवरहेड स्टोरेज है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हमने कहीं पे भी ग्लास डोर नहीं लिया हुआ है। एक छोटा सा ओपन शेल्फ हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है, जो डेली यूज़ के लिए जो रहता है रखने के लिए, वो यहाँ पे हम लोग ने लिया हुआ है। और बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो है वॉल टाइल्स कलर चेंज किया हुआ है। प्लेटफॉर्म जो बिल्डर से प्रोवाइडेड था वही है। पीछे का जो बैक वॉल टाइल्स है वो हमने यहाँ पे हाईलाइटेड टाइल्स लिया हुआ है। टाइल्स का साइज जो है 4x2 का साइज का टाइल्स है। सो ये था एक इनका कंप्लीट किचन। सो आइए इनके फर्स्ट बेडरूम की ओर जाते हैं, जो डॉटर्स बेडरूम है। सो ये इनका डॉटर्स रूम है। ये बेडरूम में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे कलर स्कीम ग्रीन एंड वाइट कलर का स्कीम लिया हुआ है, मिंट ग्रीन आप बोल सकते हो जिसको। और यहाँ पे हमने एक थीम लिया हुआ है, जो कैप्सूल शेप का थीम लिया हुआ है ये रूम में। तो जैसे ही अगर हम लोग एंटर करते हैं, पहले तो ये रूम का जो साइज़ है वो 11x11 का रूम का साइज़ है। तो यहाँ पे एक इनका रिक्वायरमेंट था कि उनको एक अलग से कुछ डिफरेंट ड्रेसिंग भी चाहिए, और एक स्टडी यूनिट भी, एक प्रॉपर स्टडी यूनिट चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक फुल लेंथ मिरर, जैसे ही एंटर करते हो अगर आप ये देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक फुल लेंथ मिरर लिया हुआ है हबीबा शेप में, जो एक सेंसर मिरर है। लेकिन मिरर का सामान कहाँ पे रखना, कि इसमें जैसे कि बैक साइड पे स्टोरेज नहीं है, तो इनका जो स्टडी यूनिट है 4 फीट का, यहाँ पे एक निश था कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे हमने एक स्टडी यूनिट लिया हुआ है। और स्टडी यूनिट के बाजू में अगर आप ये देखेंगे एक छोटा सा पुल आउट है। तो ये जो पुल आउट में ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक इनका कम्प्लीटली ड्रेसिंग का जो भी स्टफ है वो यहाँ से वो यूटिलाइज इजीली कर सकते हैं। और इसी के बाजू में जो है 3 फीट का उनको एक स्टडी टेबल मिल रहा है, जिसमें हमने बॉटम की साइड पे 2 ड्रॉवर लिया हुआ है, और ऊपर की साइड पे फ्लूटेड ग्लास लिया हुआ है। स्टडी टेबल के ही बाजू में अगर आप देखेंगे तो हमने एक 5x6 का बेड लिया हुआ है। सो बेड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला बेड थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमने जो आगे की साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट कुशनिंग का डिज़ाइन किया हुआ है, और आगे सीटिंग के हिसाब से भी हमने यहाँ पे इसको एक थोड़ा प्रोविज़न दिया हुआ है, एज एन फुट ऑन टाइप है, तो इजीली 2 लोग बैठ सकते हैं इसके ऊपर। उस तरीके से हम लोग ने इसे बनाया हुआ है ये वाला बेड। और यहीं पे एक कॉर्नर पे भी एक छोटा सा साइड टेबल है। साइड टेबल का भी अगर आप शेप देखेंगे थोड़ा हमने यहाँ पे डिफरेंट शेप क्रिएट किया हुआ है। साइड टेबल का कैप्सूल शेप में लिया हुआ है पूरे रूम का थीम। और कर्टन्स भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने डबल कर्टन्स लिया हुआ है, जिसमें शीमर और मेन कर्टन्स है। शीमर कर्टन्स में भी हमने एक हल्का सा लाइट ग्रीन कलर का टिंट लिया हुआ है यहाँ पे। और ऊपर की साइड पे अगर आप फॉल सीलिंग देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने एक सेम कैप्सूल शेप मेंटेन किया हुआ है पूरे रूम का। और ये रूम एक ये था कि यहाँ पे एक सेंटर पे हमें एक बीम आ रहा था, कॉलम आ रहा था, तो उसको भी हमने फॉल सीलिंग में इस तरीके से किया हुआ है कि वो एज एन फॉल सीलिंग का ही लुक दिखेगा। हल्का सा ग्रूविंग का डिज़ाइन हमने वो स्टडी वाले पोर्शन के ऊपर के फॉल सीलिंग पे किया हुआ है। बेड के ऑपोजिट साइड पे वार्डरोब है।
तो हमने यहाँ पे एक 4 डोर वार्डरोब लिया हुआ है, जिसका वार्डरोब का साइज़ अराउंड 6 फीट है। ऊपर की साइड पे लॉफ्टिंग है और वार्डरोब में भी हमने यहाँ पे ग्लॉसी विथ मैट फिनिश, और ये जो मैट फिनिश लैमिनेट है उस पर हमने फ्लूटेड मैट लिया हुआ वाइट लैमिनेट, और हमने यहाँ पे ब्लैक हैंडल्स लिया हुआ। और यहीं से इनका बाथरूम डोर है और जिसकी हमने लैमिनेट्स चेंज किए हुए हैं। सो ये था इनका डॉटर्स बेडरूम। आइए हम इनके दूसरे बेडरूम की ओर जाते हैं। सो गाइज ये इनका पेरेंट्स बेडरूम है। पेरेंट्स बेडरूम का जो साइज़ है 9.5 बाय 10 फीट का साइज़ है। कॉम्पैक्ट बेडरूम है। तो यहाँ पे हमने फर्नीचर्स में टोटली इसमें सब बिठाया हुआ है, जैसे कि बेड है, स्टडी टेबल है, सब चीज़ डाला हुआ है। मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ हमने कहाँ पे कैसे इसका प्लेसमेंट किया हुआ है। तो स्टार्ट से जैसे हम लोग एंटर करते हैं, आपको मैं टॉप पोर्शन पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने जो फॉल सीलिंग है, बॉर्डर फॉल सीलिंग किया हुआ है। सेंटर पे हमने यहाँ पे डायरेक्टली एक क्रिस क्रॉस मोल्डिंग दिया हुआ है और उसी के सेंटर पे एक फ़ैन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, कोव लाइट्स लिया हुआ है हमने और पैनल लाइट्स लिया हुआ है। और यहाँ पे एसी का पैनलिंग भी हमने किया हुआ है, जिस पे आपका एसी के जो कॉपर वायर है वो भी कवर हो जाते हैं और जो कर्टन्स के जो चैनल ट्रैक्स है वो कवर हो जाते हैं। यहाँ पे ये रूम पे अगर आप देखेंगे तो बेड हमने यहाँ पे सेंटर पे नहीं लिया हुआ है, बेड को हमने कॉर्नर स्पेस पे लिया हुआ है, जिससे कि थोड़ा वार्डरोब और बेड के बीच में आपको एक वॉकिंग एरिया मिलता है। तो हमने यहाँ पे कॉर्नर बेड से स्टार्ट किया हुआ है। बेड का साइज़ जो है वो 5 बाय 6 का साइज़ का बेड है, जिसमें हमने बैक साइड पे जो कुशन लिया हुआ है बिस्किट कलर कुशन है, जिसपे हमने हल्का सा एक गोल्डन टिंट लिया हुआ है। और बैक साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक वॉलपेपर लिया हुआ है, सेल्फ डिज़ाइन वॉलपेपर है। इसी के बाजू में हमने यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल लिया हुआ है 18 इंचेस विड्थ में, और हमने यहाँ पे कैप्सूल शेप लिया हुआ है ड्रेसिंग में, जिस पे बैक साइड पे भी स्टोरेज लिया हुआ है हमने। यहाँ पे बैक साइड स्टोरेज है और बॉटम बेस पे डायरेक्टली 2 ड्रॉवर्स है। और बेड और वार्डरोब के बीच में जो स्लाइडिंग वार्डरोब है यहाँ पे, इस पर हमने जो आउटर फिनिश यूज़ किया हुआ है हाई ग्लॉस लैमिनेट है जो बिस्किट कलर में, और इसी को एक कॉन्ट्रास्ट हमने एक वुडन फिनिश टिंट में लिया हुआ है। पेरेंट्स बेडरूम है तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे एक वुडन फिनिश टिंट लिया हुआ है। तो ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली हमने एक वुडन लैमिनेट डार्क कलर लिया हुआ है, और जो डोर है जो स्लाइडिंग वार्डरोब का डोर, वहाँ पे हमने एक बिस्किट कलर लिया हुआ है, जिसपे हमने एक 12 mm का गोल्डन टी पट्टी यूज़ किया हुआ है, ये वाला। बॉटम साइड पे भी अगर आप देखेंगे, वार्डरोब के बॉटम साइड पे हमने 4 छोटे ड्रॉवर्स लिए हुए हैं डेली यूज़ के लिए। और ये जो स्लाइडिंग वार्डरोब है, यहाँ पे हमने ऊपर की साइड पे हैंगिंग ड्रॉवर्स और नीचे की साइड पे ग्लास ड्रॉवर्स लिए हुए हैं, ये वाले। और एक लास्ट में हमने एक यहाँ पे 8 इंचेस का एक सेक्शन अलग से दिया हुआ है, जिस पे यहाँ पे जो है यूज़ क्लोथ्स वगैरह डालने के लिए हमने यहाँ पे एक अलग से 8 इंचेस का सेक्शन लिया हुआ है। और बेड के ऑपोजिट वॉल पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक स्टडी टेबल भी लिया हुआ है, जहाँ पे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, बेड और स्टडी के बीच में डिस्टेंस 2 फीट का है, प्लस एक स्टडी टेबल का जो डेप्थ है हमने यहाँ पे 18 इंचेस का डेप्थ लिया हुआ है, जो लैपटॉप टेबल के लिए यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पे हैंगिंग स्पेस स्टडी यूनिट लिया हुआ है, जिससे आपका बेडरूम जो है, छोटा बेडरूम भी थोड़ा बड़ा दिखता है। अगर यही स्टडी टेबल अगर फ्लोर टच रहता है बॉटम तक तो थोड़ा एक पैक दिखता है यहाँ पे। हमने यहाँ पे हैंगिंग ड्रॉवर्स लिए हुए हैं। ऊपर की साइड पे 3 डोर्स है, जिसमें हमने सेंटर वाले जो डोर पे जो है प्रोफाइल डोर लिया हुआ है, ये वाला। और एक छोटा सा हल्का सा एक 8 इंचेस का नीश हमने यहाँ पे ओपन लिया हुआ है, और दोनों ही साइड पे हमने एक प्रोफाइल लाइट्स ऐड ऑन किया हुआ है ऊपर और नीचे की तरफ। सो ये था इनका पेरेंट्स बेडरूम। आइए अब हम इनके दूसरे बेडरूम की ओर जाते हैं। सो मास्टर बेडरूम में जाने के पहले हम ये इनका कॉमन पैसेज एरिया देखते हैं। तो कॉमन पैसेज एरिया में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो भी डोर्स के लैमिनेट चेंज किए हुए हैं, कम्प्लीटली एक सिंगल कलर टोन लिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप डोर्स देखेंगे तो हमने आउटर फिनिश जो इस पे लिया हुआ है एक्रेलिक लैमिनेट है, सेम लैमिनेट है जो हमने लिविंग रूम में लिया हुआ था। और इस पे जो बॉर्डर्स पे भी हम लोग ने यहाँ पे एक्रेलिक शीट लगाया हुआ है, तो कम्प्लीटली एक सिंगल कलर टोन लिया हुआ है। हैंडल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हैंडल्स हमने चेंज किया हुआ है, ब्लैक कलर में हमने यहाँ पे हैंडल्स लिया हुआ है। आइए इनके मास्टर बेडरूम में जाते हैं। सो ये इनका एक काफ़ी स्पेशियस मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है अराउंड 13.5 बाय 10 फीट का साइज़ है। तो ये स्पेस को हमें जो 13.5 का जो स्पेस था उसको काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना था। तो यहाँ पे हमने एक इंडियन सीटिंग टाइप लिया हुआ है। तो अगर आप ये देखते हो कि जो लेंथी वाला जो पोर्शन जो था 13.5, वहाँ पे हमने एक इंडियन सीटिंग लिया हुआ है, जहाँ पे सीटिंग है, बॉटम की साइड पे स्टोरेज है, और यहाँ पे हमने
कबर्ड भी लिया हुआ है। ये जो सीटिंग है, सीटिंग पे हमने एक टर्निंग टाइप लिया हुआ है, आर्क शेप फॉर्म किया हुआ है, जिस पे हमने दोनों ही साइड पे बैक कुशन लिया हुआ है, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। और एक साइड पे जो कुशनिंग है वहाँ पे हमने हल्का सा टर्निंग भी दिया हुआ है, बैठने के लिए हल्का सा स्लोप और थोड़ा एक डिज़ाइन वाइज कर्व डिज़ाइन थोड़ा बेटर दिखता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टोरेज के साथ हमने यहाँ पे ऊपर एसी का पैनलिंग का भी किया हुआ है, तो इसी में इनका जो कॉपर वायर है वो कवर्ड हो गया, प्लस जो चैनल ट्रैक है, कर्टन्स के चैनल ट्रैक, वो भी हमने यहाँ पे कवर कर दिया हुआ है। और बॉटम साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक प्रोफाइल लाइट्स भी लगाया हुआ है। सो ये थीम का ये रूम का जो एक थीम था कि इंडियन सीटिंग का, वो काफ़ी अच्छे से उठ के आया हुआ है। यहाँ पे भी हमने जो कलर कॉम्बिनेशंस लिए हुए हैं, एक फ्लूटेड लैमिनेट लिया है मैट फिनिश में, और एक हल्का सा बिस्किट कलर टोन में अगर आप बोल सकते हो उसको, हमने यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश लिया हुआ है, और एक रोज गोल्ड कलर का थीम लिया हुआ है रूम में, जिसमें जो हैंडल्स है, प्रोफाइल डोर्स है, वो हमने रोज गोल्ड में लिया हुआ है। सो ये इनका एक कंप्लीट पोर्शन, सीटिंग विद स्टोरेज में भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो 2 डोर प्रोफाइल डोर है, और इसमें हमने बीच में जो है ब्राउन फ्लूटेड ग्लास लिया हुआ है, और ये रोज गोल्ड का जो फ्रेम है ये हमने एक आर्क शेप में अब इसका रोज गोल्ड फ्रेम लिया हुआ है। ये साइड पे बेड और सीटिंग के बीच में जो हमने डिस्टेंस स्पेस रखा हुआ है वो 2 फीट का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। और यहाँ पे हमने एक ड्रेसिंग टेबल लिया हुआ है जिसका साइज़ अराउंड 2 फीट है, और ये जो मिरर है ये हम लोग ने कम्प्लीटली सीलिंग टच लिया हुआ है विद स्टोरेज। सो इसमें आपको बैक साइड पे स्टोरेज भी दिखेगा। अब इसका डोर लंबा है तो हमने यहाँ पे इस पे जो है प्रोफाइल डोर यूज़ किया हुआ है ये साइड पे, और बॉटम साइड पे हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स लिया हुआ है। ये रूम में जो बेड हमने यूज़ किया हुआ है किंग साइज़ का बेड है, जिसका साइज़ 6 बाय 6 फीट है, और ये बेड कम्प्लीटली हम लोग ने इसका जो बैक कुशन है सीलिंग टच लिया हुआ है, और डिज़ाइन भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट यूनिक डिज़ाइन हमने रखा हुआ है। और बेड की जो साइड्स है अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लैमिनेट यूज़ नहीं किया हुआ है, तीनों ही रूम में हमने जो बेड की जो साइड्स है वहाँ पे कुशनिंग यूज़ किया हुआ है, यानी साइड पे भी हमने यहाँ पे फैब्रिक लगाया हुआ है, और विद फॉर्म हल्का सा एक 1/2 इंच लेयर का फॉर्म रहता है प्लाई के ऊपर, उसके साथ हमने कुशनिंग करके फैब्रिक लगाया हुआ है यहाँ पे। और एक छोटा सा साइड टेबल भी हमने एंट्रेंस के यहाँ पे, एक 12 इंच का स्पेस था तो वो भी हमने वहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज करके एक छोटा सा साइड टेबल लिया हुआ है। बेड के ऑपोजिट वॉल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 13 फीट का जो लंबा वॉल था, तो उसमें हमने कैसे किया कि एक 18 इंचेस का सेक्शन हमने इंडियन सीटिंग के लिए लिया था, और ओपनेबल डोर और ये वार्डरोब के बीच में भी एक डिस्टेंस हमने वहाँ पे छोड़ा हुआ है अराउंड 2 फीट। उसके बाद से हमने यहाँ पे वार्डरोब स्टार्ट किया हुआ है, तो वार्डरोब में भी हमें 5 डोर वार्डरोब लेके एक लास्ट जो सेक्शन है यहाँ पे, तो एक 30 इंचेस का हमने एक डिस्टेंस का एक स्टडी टेबल लिया हुआ है हैंगिंग ड्रॉवर के साथ। ऊपर की साइड हमने यहाँ पे प्रोफाइल ग्लास डोर लिया हुआ है, ब्राउन टिंट फिनिश का ग्लास है। बॉटम साइड पे भी हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स लगाया हुआ है, और ऊपर की साइड पे कंप्लीट लॉक जो है सीलिंग टच है। और ये हमारा 5 डोर वार्डरोब है, जिसमें हमने सेंटर की साइड पे हमने एक डिस्प्ले यूनिट लिया हुआ है, और इसी में हमने बॉटम साइड पे जो है चेस्ट ऑफ ड्रॉवर जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स लिए हुए, तो बॉटम साइड पे हमने 4 ड्रॉवर्स लिए हुए, और दोनों साइड पे ओपनेबल वार्डरोब्स हैं। वार्डरोब में भी अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो हमने यहाँ पे फ्लूटेड लैमिनेट लिया हुआ है, जिसके साथ हमने यहाँ पे एक रोज गोल्ड टी पट्टी लिया हुआ है, और हैंडल्स भी अगर आप देखेंगे तो हमने एक लंबे से हैंडल लिए हुए जो काफ़ी अच्छे से उठ के आ रही है। सो ये था इनका कंप्लीट बेडरूम। तो ऊपर की साइड पे मैं आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग भी बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे को बॉर्डर फॉल सीलिंग किया है, और सेंटर पे भी हमने यहाँ पे ड्रॉप आउट लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर की साइड पे देखेंगे तो डबल लेयर फॉल सीलिंग है, और जो लाइट्स हमने ये फ्लैट में कंप्लीट फ्लैट में लाइट्स यूज़ किए हुए हैं वो हमने COB लाइट्स यूज़ किए हुए हैं, और हर बेडरूम में हमने 2 पैनल लाइट्स भी दिए हुए हैं। और सीटिंग के ऑपोजिट वॉल पे इनका एक रिक्वायरमेंट था कि इनको टीवी भी लगाना है, ये रूम में टीवी भी चाहिए, तो सीटिंग के ऑपोजिट वॉल पे ही डायरेक्ट हमने यहाँ पे इनका LCD माउंट किया हुआ है ये वाला। सो ये था इनका मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम से ही कनेक्टेड इनका मास्टर बाथरूम भी है जो बिल्डर ने बना के दिया हुआ था ऑलरेडी। सो ये इनका मास्टर बाथरूम है। मास्टर बाथरूम में हमने यहाँ पे सिविल काम कुछ भी नहीं किया हुआ, ऑलरेडी जो टाइल्स और जो बाथरूम फिटिंग्स था वो बिल्डर से जो प्रोवाइडेड था वही है। हमने यहाँ पे जो एक ग्लास पार्टीशन लिया हुआ है बाथरूम में, स्लाइडिंग ग्लास पार्टीशन है, जिसमें एक ग्लास इनका फिक्स्ड है और एक हमने स्लाइडिंग लिया हुआ है। सो बेसिन के बॉटम साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ जो स्टोरेज लिया हुआ था, स्टोरेज में हमने कहीं पे भी वुडन पोर्शन यूज़ नहीं किया हुआ है। उसका जो बॉडी बेस है वो हम लोग ने कम्प्लीटली G5 में लिया हुआ है, और जो फ्रंट से जो डोर है वो हमने प्रोफाइल डोर लिया हुआ है, जिसपे आगे की साइड पर फ्रॉस्टेड ग्लास है। और कमोड एरिया के ऊपर भी हमने एक छोटा सा स्टोरेज प्रोवाइड किया हुआ है,
तो जिसमें अगर आप देखेंगे तो हमने फ्लूटेड ग्लास लिया हुआ है और बीच में एक 8 इंच का ओपन नीच सेक्शन ओपन लिया हुआ है। सो गाइज़ ये था इनका एक कंप्लीट मास्टर बेडरूम। सो गाइज़ ये था हमारा एक लेटेस्ट 3 BHK प्रोजेक्ट साउथ बॉम्बे में। ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए हमें 3 to 3.5 मंथ्स का टाइमलाइन लगा हुआ है। यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि कैसे हमने मास्टर बेडरूम उनका जो है वहाँ पे हमने एक इंडियन सीटिंग क्रिएट किया था, थोड़ा डिफरेंट था। लिविंग रूम में जैसे टीवी यूनिट के साथ हमने एक हिडन डोर मर्ज किया हुआ है और उनका जो किड्स रूम जो स्पेशली उनका डॉटर का रूम जहाँ पे हमने एक मिरर का शेप जो अभी शेप में थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट था। और हर एक रूम के जो कलर कॉम्बिनेशंस भी अगर आप देखोगे तीनों ही बेडरूम के कलर कॉम्बिनेशंस भी हमने काफ़ी डिफरेंट दिए हुए थे। और यहाँ पे हमने जितने भी फर्नीचर्स जो है टोटली फर्नीचर जैसे इनका मॉड्यूलर किचन हुआ, तीनों बेडरूम्स हुआ, तो ये हमने डायरेक्टली हमारे वर्कशॉप से बना के यहाँ पे हमने डायरेक्टली असेंबल किए हुए हैं। सिर्फ जो इनका पैनलिंग का काम है वो हमने ऑन साइट किया हुआ है और अब देख सकते हैं कि फिनिशिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे से उठ के आया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर। थैंक यू। Hi, myself Kaushik Somaiya. Hi, myself Leena Kaushik Somaiya and she is Ashika Somaiya, my daughter. અમારા એક રિલેટિવ ઘાટકોપરમાં છે, એમનું ઇન્ટિરિયર વર્ક કરેલું હતું હાર્દિકભાઈએ. એમનું વર્ક અમે જોયું હતું અને અમે હાર્દિકભાઈને કોન્ટેક્ટ કર્યું. એમણે અમને સજેશન્સ આપ્યા આખા ઘરના ઇન્ટિરિયર્સના, ડિઝાઇનિંગ, ઇચ એન્ડ એવરીથિંગ, કેવી રીતે સ્પેસ યુટિલાઇઝ કરવી અને અમારા જેટલા બી આઈડિયાઝ હતા, જેટલા બી સજેશન્સ હતા એ બધું એમણે જોયું અને અમને અમારા ફ્લેટનું 3D મોડલ બનાવી આપ્યું. આ વર્ક એમણે 3.5 મંથ્સમાં કમ્પ્લીટ કરેલું છે અને એમનું ટીમે બહુ જ કોઓપરેટ કર્યું અમારી સાથે અને અમને એવરી વીક અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અપડેટ મળતું કે અમારું કેટલું કામ થયું છે. અલ્ટિમેટલી અમારું પૂરું જે ફ્લેટ જે ડિઝાઇન થયેલું હતું એ અમને એઝ ઇટ ઇઝ મળ્યું છે અને 3.5 મંથ્સમાં એમનું જે કમિટમેન્ટ હતું એ પ્રમાણે થયેલું છે. મેં 2 આઈડિયાઝ એમને આપ્યા હતા. એક તો મને એન્ટર થતાં જ ખબર પડવી જોઈએ કે અમે વૈષ્ણવ છીએ અને મને કૃષ્ણ ભગવાનની હું ભક્ત છું, એટલે મને મોરપંખ અને મંદિરમાં પીછવાઈ એ અમે એમને કીધું હતું કે તમે ગમે તેમ કરીને કરી આપો, તો એમણે મને કરી આપ્યું. અને સેકન્ડ થિંગ હતી કે મને આખા ઘરમાં ક્યાંક સિટિંગ એરિયા જોતો હતો, એક કોઝી એરિયા જોતો હતો, જે એમણે મારા બેડરૂમમાં કરી આપ્યો. ડિઝાઇન એમણે પોતે જ કરી આપી, જસ્ટ મેં એમને આઈડિયા આપ્યો હતો. એન્ડ ઇવન મારી ડોટરને જે હિસાબથી બેડ ડિઝાઇન કરવું હતું એ ડિઝાઇન બી એમણે કરી આપ્યું. બેડ, મિરર બધું મારી ડોટરે એમને આઈડિયા આપ્યો હતો ને એમણે એકદમ એક્ઝેક્ટલી એને કરી આપ્યું હતું. હરેક રૂમ અને કિચનનું અલગ અલગ થીમ બનાવવામાં આવ્યું હતું. ઇવન કિચનમાં કલર કોમ્બિનેશન્સ બી એમણે અમને સજેસ્ટ કર્યા કે લેટેસ્ટ આ ડિઝાઇન છે, તો અમે એ હિસાબથી કર્યું ડિઝાઇન. ચીમની છે, પછી અમે ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ માટે બી અમે શટર બનાવ્યું હતું. એ બધું આઈડિયાઝ એમણે અમને આપ્યું હતું અને અમે લોકો બહુ જ ખુશ છીએ અમારું ફ્લેટનું આઉટકમ જોઈને અને અમે ડેફિનેટલી રેકમેન્ડ કરશું કે તમે હાર્દિકભાઈ પાસે તમે તમારું ફ્લેટનું ઇન્ટિરિયર કરાવો. હું સજેસ્ટ કરું છું કે તમે હાર્દિકભાઈથી જ ઇન્ટિરિયર કરાવો. હી ઇઝ ધ બેસ્ટ પર્સન ફોર યોર ડ્રીમ હોમ.